Good morning, student. I am Anil sir. Today I am going to start chapter Matter, class 8. Let's start. So now, student, today we will learn what is matter. Matter is a physical substances which possess mass and occupy space. Student, फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट. तो ये बोर्ड है, बोर्ड को हम छू सकते हैं और इसे हम टच भी कर सकते हैं. ये हमारा फिजिकल सब्सटेंस हुआ. तो वी कैन से दैट दिस बोर्ड इज ए मैटर. एंड यू नो, ऑल ऑफ यू ऑब्जर्विंग दैट दिस इज ऑक्यूपाइंग स्पेस. ये मैटर मतलब ये जो बोर्ड है ये जगह घेर रहा है. तो जो चीज़ जगह घेरती है, जिसका कुछ फिजिकल वैल्यू होती है, जो फिजिकल जिसका कोई आकार होता है और जो जिसका कुछ मास होता है, यानी कुछ वजन होता है, दैट इज द मैटर. अंडरस्टूड? मैटर इज अ फिजिकल सब्सटेंस विच पॉजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. बिफोर दिस आई टोल्ड यू कि व्हाट इज मैटर. मैटर की डेफिनेशन बताइए. नाउ आई विल टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ये मैटर बना कैसे है? मैटर इज द मेड अप ऑफ स्मॉल tiny particles that are called atom. See, suppose that ये आपका पिज्जा है. हम चलो पिज्जा एवरीवन लाइक पिज्जा एग्जांपल लेते हैं. अब ये पिज्जा के बहुत सारे इसके पीसेस बना लेते हैं. और ये पिज्जा बना कैसे? मैटर ये कि पिज्जा कैसे बना. तो पिज्जा इज द मेड अप ऑफ स्मॉल एटम. दीज आर द टाइनी एटम्स. ये टाइनी एटम्स हैं, राइट. हाउ डज दिस पिज्जा फॉर्म? ये पिज्जा बना कैसे? ये पिज्जा बना छोटे छोटे एटम से. तो एटम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एज यू नो, इन ए सिमिलर वे कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं तो उसका वो कैसे बनता है? वो एटम से बनता है. अब ये एटम से जब दो एटम आपस में मिलते हैं, सपोज दैट एक एच एटम हो गया और दूसरा एक एच एटम हो गया और मिलके बना दिया यहाँ पे H2. ये हो गया मॉलिक्यूल. ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? तो छोटे छोटे टाइनी एटम से क्या बना? एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल से क्या बना? मैटर बना. बहुत सारी और प्रॉपर्टी है मैटर की. अब हम कैसे जानेंगे कि ये मैटर हैवी है कि ये लो है? जिसमें नंबर ऑफ एटम अगर ज़्यादा हैं तो मोर मास होगा, नंबर ऑफ एटम कम है तो लेस मास होगा. ठीक है. अब मोर मास होने से, अगर किसी चीज़ का मोर मास है तो वॉल्यूम मोर होगा. अगर वॉल्यूम मोर होगा तो वो चीज़ स्पेस ज़्यादा घेरेगी. जैसे आपके घर में बॉक्सेस होते हैं, तो अगर छोटा बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम कम है, उसका मास भी कम है. आप छोटे बॉक्स को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन बड़े वाले हैवी बॉक्स को आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है. सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि मैटर बना कैसे. दिस मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एटम्स. अब देखो, जैसे सपोज दैट ये एक पुडिंग है, हमने पुडिंग ले लिया. पुडिंग इज मेड अप ऑफ दीज स्मॉल एटम. दीज एटम हैव अट्रैक्शन फोर्स. इनमें आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है. अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है? दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, राइट. अब ये इनके बीच में स्पेस होता है. स्पेस की वजह से अगर कम स्पेस होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर जितना ही ज़्यादा स्पेस होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम होता जाएगा. इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस की वजह से ये मैटर को 3 भागों में बांटा गया है. मैटर इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए. आपको 20वीं सेंचुरी में एक डिस्कवरी हुई जिसमें ये बताया गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ एंटीमैटर along with the matter, antimatter is also present. Now children, what is the question कि ये antimatter है क्या? Antimatter is just like the mirror image of matter. Actually it is not matter, but it look like a matter. And when we meet both मैटर और एंटी मैटर दोनों को मिला देंगे
तो क्या होगा, बट अपोजिट, दोनों ही अपोजिट कैरेक्टर के हैं, तो एक विस्फोट होगा और विस्फोट में एनर्जी का एनिहिलेशन हो जाएगा। और इसका जो मैटर और एंटी मैटर का यूज मेडिकल लाइन में यूज होता है, ठीक है। जस्ट दैट इज नोन एज पेट स्कैन, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। पेट का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, that is used to find the disease like cancer, like heart। कोई अगर बहुत क्रिटिकल टास्क होता है तो उसमें इस तरह का पीटी स्कैन लिया जाता है।